काहुनन्मुकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयर्यौवजायाणं लोयम्यसब्बसाभूनम्। बोले देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चारचकपति श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य रत्न 108 से अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 से सरमती सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की जय। देखिए, अगर हम विचार करें तो संसार बढ़ाने वाला भी हमारा मन ही है और संसार को घटाने वाला भी हमारा मन ही है। इस मन का इतना जोर है कि इस संसार के अंदर कोई पदार्थ ऐसा इससे ज़्यादा दौड़ने वाला नहीं है। एक क्षण के अंदर यह मन कहाँ कहाँ घूम कर आ जाता है, चाहे वो निद्रावस्था में हो चाहे जागृत अवस्था में हो। आप देखते हैं निद्रा अवस्था में स्वप्न आते हैं। कहाँ से आते हैं? जिस व्यक्ति को कभी हमने देखा नहीं, याद नहीं किया, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी उस स्वप्न में आते हैं। तो ये मन इतना चंचल है, हाथी के कान के समान इस मन को उपमा दी गई है, अथवा मरकट के मन की उपमा इस मन को दी गई है। जैसे हाथी का कान एक क्षण भी एक जगह रुकता नहीं, ऐसे प्रकार यह मन भी हमारा एक क्षण एक जगह रुकता नहीं। इसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रोकने के लिए हमारे मन को किसी भी चीज़ पर टिका दो, चाहे वो वचन पे हो, चाहे मन पे हो, चाहे काय पे हो। एक चीज़ का अगर चिंतन करना शुरू करो तो यह मन एक क्षण के लिए रुक सकता है, परंतु उस क्षण में भी हमें क्या करना होगा? जब तक हमारा उपयोग निश्चल नहीं होगा, क्योंकि हमारे दौलत राम जी ने छैराला में कहा, उपयोग की निश्चल रसा। जब तक उपयोग की निश्चलता नहीं होती है तब तक मानव अपने आप को रोक सकता नहीं है। और यह संसार इसी से बढ़ता चला गया। आज हमारा कहाँ से हम निगोज से निकल करके आए थे और एक इंद्रिय आदि अनेक पर्यायों में भ्रमण किया और पंचेंद्रिय जैसे भी हमने प्राप्त की, लेकिन मन के बिना अज्ञानी रहा। लेकिन जब यह मन मिला, चाहे वो तिर्यंच गति का जीव हो, चाहे देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, मन मिलने के बाद अगर इस मन की चंचलता विश्वों में चलती चली गई तो कभी भी इस जीव का कल्याण हो नहीं सकता। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं, मानव जब मान में भर जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, घमंड इसके अंदर कूट कूट के भरा जाता है, तो आप सोचिए यह दूसरे को देख नहीं सकता कि दूसरा मानव भी कोई है। जिस प्रकार यह मानव जो अपनी ही छत पे चढ़ जाता है, अपने ही मकान की छत पे जब चढ़ जाता है तो उसको अपना मकान भी दिखाई देता नहीं। बस इसी प्रकार से जब मान के पर्वत पे चढ़ जाता है, अहंकार के पर्वत पर चढ़ जाता है, तो इसे स्वयं का भी भान होता नहीं है। आप सोचिए, रावण ने बहुत सोचा, मैंने जो किया ये गलत है, मैंने सीता को लेकर के जो यहाँ लंका में लेकर आया ये गलत है, लेकिन फिर भी उस मान के कारण से सीता को देना नहीं चाहा। बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के पश्चात असंख्यात रूप बना बना करके अपने कमरे में देखता रहा और अब सोचता रहा कि अब राम को मैं जीत सकता हूँ। जब विद्या के बाद सीता के पास पहुँचा, उस सीता से कहा, अब राम जिंदा रह सकता नहीं, मैंने ऐसी विद्या सिद्ध करी है कि मेरे एक हाथ कटेंगे तो 2 बनेंगे, 2 कटेंगे 4 बनेंगे, 4 कटेंगे 20 बनेंगे।
अब राम जीत नहीं सकेगा। तब सीता ने क्या कहा, मैं भी जानती हूँ आप में इतनी शक्ति प्राप्त हुई है, ऐसी विद्या प्राप्त हुई है, अगर राम को जब मारो तो मेरा एक शब्द उन्हें कह देना अथवा मेरा ये पत्र उनके पास पहुंचा देना। आप अपने बाण में ये पत्र राम के पास भेज देना, इसके पश्चात उनको मारना। उसमें क्या लिखा था कि जब तक आपके प्राण हैं तब तक मेरे प्राण हैं, और आपके प्राण निकल गए तो मैं भी जिंदी रह सकती नहीं। जब रावण ने ये सुना तो क्या सोचा, मैं आज तक सीता मुझे अमृत से भी प्यारी लगती थी, परंतु जब ये शब्द उसके कानों में पड़े तो सोचने लगा स्वयं कि आज से ये सीता मुझे विष के समान प्रारंभ होती है। लेकिन फिर भी मान इतना था कि मैं ऐसे राम को सीता दे सकता नहीं। कैसे देंगे? बोले राम को मारूंगा भी नहीं और बिना जीते सीता को दूंगी भी नहीं, इसलिए राम को मुझे जीतना होगा। सोचिए आप, खुशबू फूलों की स्वयं नहीं फैलती। वृक्ष सुंदर कब दिखाई देता है? जब फूल और फल लगते हैं। बिना पुष्प के बिना फल के वृक्ष भी शोभा नहीं देता। इसी प्रकार मनुष्य की शोभा कब होती है? जब उसका आचरण सही हो, उसका व्यवहार सही हो। जब तक व्यवहार और आचरण मनुष्य का नहीं होता है तब तक मनुष्य के यश कीर्ति का उदय फैल ही नहीं सकता। रावण बहुत ज्ञानी था, सब कुछ जानता था, लेकिन एक सीता को हरण करके ले गया। आचरण भी खराब हुआ, व्यवहार भी खराब हुआ। दोनों के कारण से आखिर क्या हुआ? रावण को नरक जाना पड़ा। सोचिए, विभीषण ने बहुत समझाया, लेकिन जब मान होता है तो किसी का शब्द भी उसे सुहाता नहीं है। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं जब चुगलियाँ उसके कान में पहुँचती है, एक दूसरे की गलतियाँ जब उसके कान में पहुँचती है, उसकी धार बहुत तीखी होती है। सोच लीजिएगा, तलवार से भी तीखी धार है निंदा अथवा चुगली करना। तलवार की धार के समान होता है, और वह तलवार क्या करती है? अपने खून को भी अलग कर देती है, अपने परिवार को भी काट काट के अलग कर देती है। सोचिए आप, विभीषण ने बहुत समझाया, लेकिन कहाँ माना। आखिर रावण ने क्या किया? विभीषण को भी अलग किया। इसी प्रकार प्रत्येक मानव को इस संसार में, संसार बढ़ाने का कारण यह मन है। इस मन को जितना आप बढ़ाओगे, जितना विषयों में रमाओगे, जितना भोगों में इसे चंचल कराओगे, तो तुम्हें संसार ही भोगना होगा। ये संसार समुद्र के समान बहुत गहरा है, समुद्र का था नहीं होता। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं समुद्र में डूबोगे तो मर जाओगे, और जिनवानी में डूबोगे तो तिर करके पार हो जाओगे। जिनवानी का भी कोई पार नहीं है और समुद्र का भी कोई था नहीं है। इसी प्रकार से प्रत्येक मानव को अपने उपयोग को जिनवानी की भाषाओं में, जिनवानी के ज्ञान में, भगवान की भक्ति में, गुरु की शक्ति में अगर हम डूबेंगे तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। वरना तो अनादिकाल से चले आए, अनंत काल तक चलते रहोगे, कभी भी संसार से पार हो सकते नहीं हैं। इसलिए इस मन को जितना आप धीमा करोगे, जितना आप इसको उपयोग में अच्छे में लगाओगे, तो आपका कल्याण होगा और हम इस संसार से पार होने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। बोले चंदा प्रभु भगवान की।